आज हम लोग नागपुरी में वर्ण देखने जा रहे हैं। वर्ण बहुत ही बेसिक है। सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए कोई भी ग्रामर व्याकरण का। वर्ण देखेंगे। वर्ण देखते हैं आज हम लोग। पेन देख लेते हैं कौन सा कलर का ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वर्ण देख रहे हैं। वर्ण में जो नागपुरी है देवनागरी लिपि को फॉलो करता है। देवनागरी लिपि को फॉलो करता है नागपुरी। इससे पहले कैथी को फॉलो करता था। पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि को फॉलो करने से पहले कौन सा लिपि को फॉलो करता था, कौन सा लिपि में लिखा जाता था। कैथी उससे पहले लिखा जाता था। उससे पहले बांग्ला में भी लिखा जाता था, बांग्ला लिपि का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो कैथी के बाद आया है देवनागरी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग मेन देखेंगे देवनागरी लिपि में। ठीक है, नागपुरी जो है जैसे हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि में उसका जो स्वर और व्यंजन का संख्या होता है उससे अलग संख्या होगा नागपुरी में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। तो पिछला हम लोग वीडियो में देखे थे कि कैसे कैसे नागपुरी का शुरुआत हुआ, उसका व्याकरण कैसे कैसे लिखा गया, कौन कौन लिखा है। तो अभी जो मॉडर्न जिसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, व्याकरण विशेष रूप से पढ़ना है मॉडर्न, तो वो 1 2 3 4 5 इसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना है। तो जैसे शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। ठीक है, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी का जो व्याकरण है उसका नाम है नागपुरी सदानी व्याकरण। ठीक है, ये वाला किताब जो भी नागपुरी सब्जेक्ट लिया सबके पास होगा ही। और इसका ये भी देखना, ईयर पूछ देता है क्वेश्चन में, कौन कौन सा ईयर में इसका प्रथम संस्करण कब आया था। 2010 में, द्वितीय 2013 में, तीसरा 21 में आया, चौथा 2023 में आया। ठीक है, ये नवीनतम संस्करण है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण है, नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय है, नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्याय है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख दिए हैं कि कौन राइटर है। जैसे नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण फादर पीटर शांति नौरंगी 1965 में। ठीक है, नागपुरी भाषा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी 1976 में। ठीक है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय डॉक्टर योगेंद्र नाथ तिवारी। ठीक है, कहीं कहीं देखना 1971 दे देता, कहीं कहीं 70 देता। जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक मारना। एक तो 71 देगा, नहीं तो 70 देगा, दोनों नहीं देगा एक साथ। या 2013। ठीक है, ये तो नवीन, इसका प्रथम संस्करण 1971 में हुआ था, फिर उसके बाद 2013 में आया इसका पुस्तक। तो नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्याय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करना वो हम लोग देखते हैं। नागपुरी सदानी व्याकरण। ठीक है, नागपुरी सदानी व्याकरण, इसको तो याद रखो, किताब भी होगा सबके पास। इसीलिए शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी। ठीक है, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, इसका लेखक हो गया 2010, 13, 21 और 23 ऐसे इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ दिख रहा है 8 और 30, ये सब हम बाद में बताएंगे। जैसे इसका 10 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ, ये सब हम बाद में एक बार बता देंगे। ठीक है,
बाद में एक बार बता देंगे। तो अब देखो इसको याद कैसे करना है। नागपुरी सदानी व्याकरण, शकुंतला मिश्र एवं उमेश नंद तिवारी, इसको अपने से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखना, ये भी उसी का जैसा नागपुरी सदानी व्याकरण, लेकिन बीच में क्या बोली कर लिख दिया है, ठीक है। नागपुरी सदानी व्याकरण है, ये भी नागपुरी सदानी व्याकरण दिख रहा है, नागपुरी सदानी व्याकरण, लेकिन बीच में बोली कर जोड़ दिया है, ठीक है। बोली कर जोड़ दिया तो दूसरा लेखक का हो गया, हाँ दूसरा लेखक का हो गया। अब कैसे याद करेंगे हम लोग, देखो बोली कर, सदानी बोली कर, ठीक है, नागपुरी सदानी बोली कर। तो कोई भी बोलता है पटर 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 बोलते रहता है, ठीक है, पटर 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 बोलता है, तब उसका अपोजिट कौन क्या होता है, उसका अपोजिट शांत रहता है, शांत रहने वाला आदमी। तो इससे रिलेट कर लेना फादर पीटर शांति नवरंगी। जहाँ बोली कर व्याकरण हो गया, बोली कर व्याकरण और किसी का नहीं है, एक ही बोली कर व्याकरण नाम है, तो ये फादर पीटर शांति न बोली का शांति, ठीक है। ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। अब देखना नागपुरी भाषा, ये क्या किया है कि कोई लाग लपेट नहीं किया है, ये कोई लाग लपेट वाला काम किया ही नहीं है। नागपुरी भाषा जो कोई लाग लपेट वाला काम नहीं किया, ये नागपुरी व्याकरण डायरेक्ट लिख देता, लेकिन ये उसमें लाग लपेट कर दिया सदानी, ठीक है। फिर ये पीटर शांति नवरंगी तो और लंबा लिख दिया, सदानी बोली कर। इसको देख लो, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय इतना लिख दिया है। ये भाषा व्याकरण एक अध्याय पूरा लाग लपेट कर थोड़ा सा नाम को भारी किया है सब ना, इसको उतना भारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये अपना आराम से लिख दिया है। तो इसको कैसे याद करना, देखो श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण नाम से याद आता है कि जो अपना माता पिता का बहुत सेवा करता था, जिसको राजा दशरथ, उसका मतलब श्रवण कुमार को हिरन समझ के तीर चला दिया था, याद है ये वाला कहानी। तो जो था श्रवण कुमार अपना माँ पिताजी की बहुत सेवा करता था, मतलब सीधा साधा आदमी था, सरल आदमी था, तो सरल लिख दिया है नागपुरी भाषा। ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। उसका लेखक कौन हो जाएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी। अब देखो नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, कोई भी जटिल चीज़ है, जटिल एकदम जटिल चीज़ है, ठीक है, उसको योग का जरिए ही क्या किया है, आरामदायक बना दिया, आराम अपने योग का शक्ति से, ठीक है। तो नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय कर दिया, ये पूरा जटिल चीज़ को संक्षिप्त में कर दिया, कौन, योग करने का शक्ति से अपना योगेंद्र नाथ तिवारी, ठीक है। अब देखो नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्याय, ठीक है, एक अध्याय, ठीक है। जब हम लोग किताब में अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो कोई भी अध्याय में किसी के बारे में कहानी लिखा जाता है, कोई वीर पुरुष रहेगा, राजा महाराजा रहेगा, उसी के बारे में ना लिखते हैं। तो इससे रिलेट कर लेना कि वीर पुरुष था वीरेंद्र कुमार महतो, ऑप्शन तो दिए रहेगा, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। जैसे नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्याय ऐसे दे दिए रहेगा, ई किकर व्याकरण है ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा श्रवण कुमार गोस्वामी, शकुंतला मिश्र, वीरेंद्र महतो, योगेंद्र नाथ तिवारी, तो आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, इसका पहला संस्करण 12 में, इसका और 15 में हुआ था, ठीक है, मतलब दूसरा जो संस्करण आया था 15 में हुआ था। तो ये सब ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। देखो व्याकरण क्या होता है, बचपन से तो पढ़ के आए हो, ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होगा। मतलब व्याकरण बोल रहे हैं, सॉरी ध्वनि, ठीक है। व्याकरण मतलब ध्वनि क्या होता है, ध्वनि कोई भी साउंड निकलता है उसको ध्वनि बोलते हैं। उसमें से जो समझ में आने वाला चीज़ है उसको सार्थक ध्वनि बोलते हैं, नहीं समझ में आने वाला चीज़ है निरर्थक ध्वनि बोलते हैं, यही चीज़ है। तो अब देखो मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज़ है, लिपि नहीं होवेला। ध्वनि का मेन जो साउंड होता है उसका लिपि नहीं होता है, उसका फिक्स लिपि कहाँ होता है, उसको तो हम लोग लिपि में डालते हैं ना, कभी देवनागरी लिपि में, कभी उड़िया लिपि में, उड़िया का लिपि में डाल देते, कभी बांग्ला का लिपि में डाल देते हैं, कभी शारदा लिपि में डाल देते हैं। लिपि में तो अपना मन से डाल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग को नागपुरी में लिखना रहेगा तो हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं का, करा,
काकराथिस लिख दिए तो आदमी तो समझ जाए काकराथिस लिखा हुआ। तो इसका कोई फिक्स लिपि नहीं होता है, एक मानक लिपि होता है, किसी को मानना है बोल के, ठीक है। ध्वनि का कोई लिपि नहीं होता है, ठीक है। बगैर ध्वनि शब्द का कल्पना नहीं किया जा सकता। हाँ, अब देखो, जो ध्वनि है उसको लिपि में ढालते हैं, फिर लिपि को जोड़ के हम लोग एक शब्द बनाते हैं। तो जो शब्द बनता है वो बगैर लिपि का संभव नहीं है और बगैर ध्वनि का संभव नहीं है, ठीक है। ध्वनि को हम लोग लिपि में डालेंगे तब ना कुछ समझ में आएगा। अब देखो, सार्थक ध्वनि होता है, निरर्थक ध्वनि होता है, इतना तो मालूम है। सार्थक जो समझ में आता है, निरर्थक जो समझ में आता है, जानवर उनवर निकालता है आवाज़, ठीक है। निरर्थक ध्वनि यही सब है। अब देखो, एक तो मेन चीज़, एक होता है मूल ध्वनि, एक होता है, एक ध्वनि होता है और एक मूल ध्वनि होता है। ध्वनि में जैसे गाय है, ठीक है, तो ध्वनि में क्या हो जाएगा, गा में कर गाय या गाय। तो अगर किसी गाय का पूछेगा कितना ध्वनि है तो 2 ध्वनि है, ठीक है। अब मूल ध्वनि पूछ दिया तो ग आ य आ गाय, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 मूल ध्वनि हो जाएगा ना, 4 मूल ध्वनि हो जाएगा। तो ऐसे अगर पूछ देता है, मूल ध्वनि पूछेगा तो उसको पूरा खंड खंड करके छोटा छोटा टुकड़ा करके लिखना, ठीक है। और ध्वनि पूछेगा तो ऐसे ही तोड़ के लिख देना, ये सब होता है। अब आगे देखते हैं, वर्ण। ध्वनि प्लस लिपि से वर्ण बनता है, ठीक है। वही बताए थे, ध्वनि का कोई अपना लिपि नहीं होता है, उसको कोई लिपि में ढाले हम लोग तो वर्ण बन गया, ठीक है। और वर्ण का समूह शब्द बन जाएगा। वर्ण उ मूल ध्वनि के को कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला, ठीक है। मतलब जो वर्ण हो गया, ठीक है, एकदम छोटा इकाई होता है, कोई भी शब्द का या कोई भी लिपि का बोलेंगे एकदम छोटा इकाई होता है वर्ण। तो उसको और कैसे तोड़ेंगे, जैसे ई वाला अ है, इसको तोड़ो तो सकोगे तोड़, नहीं टूटेगा ये, तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता, वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्णमाला हम लोग ना। तो 2 प्रकार का होता है, एक स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं। इस देखो, स्वर्ण वर्ण का क्या, इसका उच्चारण बिना बाधा का होता है, ये स्वतंत्र होता है, ठीक है। वायु मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, स्वर का सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा, ठीक है। वायु कम या ज़्यादा हो सकता है, अवरोध भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी निकलता है व्यंजन में, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो, स्वर्ण वर्ण कितना प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो हर्ष स्वर में अ है, ई है, उ है, ठीक है। नागपुरी के लिए हम बता रहे देवनागरी लिपि में। फिर आ, ई, उ, ठीक, फिर ए और ओ। अब नागपुरी में क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हर स्वर में आ, ई, उ, ठीक, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ठीक। फिर क्या पढ़ते हैं, ए के बाद क्या होता है, ऐ, जो नागपुरी में नहीं होता है। फिर ओ के बाद क्या पढ़ते हैं, औ, ठीक है, जो नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, री, देखो ऐ, औ, अंग, आ, और जो री भी होता है ना, ये नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। इतना में समझ में आ जाना चाहिए। नागपुरी में स्वर कितना प्रकार का होता है, 3 का 3 दूनी 6 और 1 7 8, ठीक, 8 प्रकार का होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है 8 प्रकार। हाँ, अब आगे देखो, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, और एक होता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो अब देखो, स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजन है का, खा, गा, घा, ठीक है, अंगा नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है। अंगा का इस्तेमाल हम लोग नागपुरी में नहीं करते। फिर
चा छा जा झा, ठीक है। यहाँ का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। टा वर्ग में टा ठा डा ढा और अणा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अंगा हो गया, निया हो गया और अणा हो गया, इसका बदले हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो ना का प्रयोग बाद में बताएंगे, ना का प्रयोग करते इस सब का बदले अगर जहाँ इस्तेमाल करना पड़े ना तो हम लोग ना का इस्तेमाल करेंगे। नागपुरी में थोड़ा सरल रूप में हो जाता है। अब देखो ता वर्ग ता था दा था ना, ठीक है। पा वर्ग में पा फा बा भा म, ठीक है। ये सब होता है। तो इसको गिन लो। यहाँ से 4 4 8 4 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22 स्पर्श व्यंजन 22 होता है, 22 होता है स्पर्श व्यंजन। अब देखो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है ना तो स्वर के जैसा ना व्यंजन के जैसा इसका उच्चारण होता है, ठीक है। जीभ तालु दंत होंठ स्पर्श करता है पर पूर्ण स्पर्श नहीं करता, ठीक है। य र ल व ये सब हो जाता है अंतस्थ व्यंजन, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखना है हम लोग को उष्ण व्यंजन, ठीक है। उष्ण व्यंजन जो मतलब गर्म हवा निकले, घर्षण होकर निकलेगा, स और ह, ठीक है। स और ह उष्ण व्यंजन में जितना प्रकार का भी स है, ई स रहे या ई स रहे, कहीं भी, जैसे हम लोग हिंदी में तो कभी ई स का प्रयोग, कभी ई स का प्रयोग, कभी ई वाला स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई सा भी स का उच्चारण हो तो नागपुरी में केवल यही वाला स का होगा, ये स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ई वाला स का इस्तेमाल होगा नागपुरी में हमेशा, ठीक है। तो उष्ण व्यंजन में हो गया 2 प्रकार का, ठीक है। और जो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, छ तरह और ज्ञ, ठीक है। छ तरह और ज्ञ जो नागपुरी में नहीं होता, इसका इस्तेमाल ही नहीं होता, तो इसको गिनना भी नहीं, ठीक है। ये देवनागरी लिपि में होता है, इसको गिनना नहीं है। मतलब देवनागरी हिंदी में इस्तेमाल होता है, देवनागरी लिपि है ही, हिंदी में इस्तेमाल होता है, तो इसको गिनना नहीं। अब देखो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। ई डन और ढन, ठीक है। देखो ड ड और ढ, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ पे बिंदु लग गया तो आधा न का उच्चारण हम लोग होता है डन ढन, ठीक है। ये मानक समिति जो है बैठाया जाता है, समिति इस सबको सुधार उधार करने, तो मानक समिति द्वारा इसको अपनाया गया है, ठीक है। पहले नहीं माना जाता था मानक समिति के द्वारा, अभी इसको माना जाता है, ठीक है। अब देखो तो टोटल कितना हो गया, स्वर हम बताएं 8 और व्यंजन टोटल जोड़ोगे तो स्पर्श व्यंजन कितना हो गया, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा 22, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 22, फिर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया 4, फिर हो गया उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन हो जाएगा 2, और फिर उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन हो जाएगा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल, टोटल जगह जोड़ोगे तो 22 26 30, इधर 8 38 22, डबल जोड़ दिया का किसी को, यहाँ हम लोग गलत लिख दिए हैं तो कहाँ से होगा। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया, उष्ण व्यंजन 2 हुआ, फिर उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन ये भी 2 होगा ना, 30 हुआ ना, 30 और 8 टोटल 38, तो बता दिए 38 होता है टोटल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखो उच्चारण के अनुसार, देखो उच्चारण स्थान के अनुसार और प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, ये सब भी जानना जरूरी है। उच्चारण के स्थान पर क्या क्या होता है? उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा, हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या होगा। देखो कोई भी आदमी होता है, जो ये मुंह का नली गया है, ठीक है, यहाँ कंठ होता है, कंठ। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे इसको जीभ मान लो, ठीक है, इसको जीभ, और ये ऊपर में होता है तालु, ठीक है। उसके बाद होता है जस्ट, ये दांत मान लो, दांत का जस्ट पीछे मूर्धन्य होता है, ठीक है। उसके बाद होता है दंत, उसके बाद होता है ओष्ठ, ठीक है। तो सीरियल वाइज याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो इसी अनुसार देखो याद रखने का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। जैसे कंठ में हो गया का खा गा घा, ठीक है, नागपुरी में अंगा तो नहीं होता है, का खा गा घा, ठीक है। फिर तालु में क्या होगा? च छ ज झ, ठीक है। फिर मूर्धन में क्या होगा? ट ठ ड ढ, ठीक है। और दंत में क्या होगा? त थ द ध न, ठीक है। ओष्ठ में क्या होगा? प फ ब भ म, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब देखो क्या है, कंठ में का वर्ग तो होगा ही, का वर्ग में हम नागपुरी में बताए थे कि अंगा नहीं होता है, याद रखना, इन्हें के बाद में गड़बड़ा दिया। अंगा नहीं होता है, ठीक है। तो ई का वर्ग के अलावा आ होगा, आ होगा और हा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, आ और हा कंठ से निकलता आवाज, ये सब कंठ से निकलता है सब आवाज। तो ये देख लिया। फिर तालु में देखो च छ ज झ निया, निया नहीं होगा इसमें, च छ ज झ तक होगा ना। तो उसके बाद ई, बड़ा ई और य, ठीक है, ई तालु से उच्चारण होता है, ई और य। अब देखो मूर्धन्य में ट वर्ग तो होगा ही, उसके अलावा र, ठीक है। और दंत में ई ता वर्ग होगा और ल स, ल और स, ठीक है। और ओष्ठ में प वर्ग होगा और उ भी होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना। अब देखो प्रयत्न के आधार पर बताते हैं। प्रयत्न के आधार पर, श्वास से प्रयत्न स्वतंत्र तंत्री के आधार पर, ठीक है। देख श्वास से जो प्रयत्न हम लोग करें, अल्पप्राण और महाप्राण। क्वेश्चन में अल्पप्राण और महाप्राण पूछ देता है कि इकर में से के महाप्राण है, इकर में से के अल्पप्राण है, ठीक है। अल्पप्राण में ध्यान रखना कि हकार नहीं निकलता है, महाप्राण मतलब महा से ध्यान में रखो थोड़ा, उसमें हा कार ज़्यादा निकलेगा, हा होगा ऐसे, ठीक। और अल्पप्राण में नहीं निकलता है और कम ताकत लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखो अल्पप्राण और महाप्राण देखते हैं हम लोग। तो अल्पप्राण में क्या है? क खा, ठीक है, खा में थोड़ा ताकत लग रहा है तो अल्पप्राण हो जाएगा अ का खा, थोड़ा हकार निकल रहा है, ये हो जाएगा महाप्राण, ठीक। फिर ग अल्पप्राण घा, ये महाप्राण, ठीक है।
और अंगा तो नागपुरी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या है इसका फॉर्मूला कि 1 3 5। अगर हम लोग गिनते हैं, मान के चलो का वर्ग में तो पांचवा नहीं है, का वर्ग में पांचवा वर्ण नहीं है ना, लेकिन ता वर्ग में तो है ना, इसीलिए ये एक फार्मूला जैसे समझ लो। 1 3 5 ये हो जाएगा अल्पप्राण, और 2 और 4 ये हो जाएगा महाप्राण। कोई भी देख लो, टा टा अल्पप्राण, ठा महाप्राण, डा अल्पप्राण, ढा महाप्राण। ठीक है, और उसमें अणा तो नहीं होता है, मतलब नागपुरी में अणा नहीं होता है। ठीक है, अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया। तो जो अल्पप्राण है वो टोटल 12 है। ठीक है, अल्पप्राण है 12। अभी क्या है, अल्पप्राण में तो 12 तो हम लोग देखे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, उसके अलावा होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य र ल व, ये 4 प्रकार का और हो गया। उक्षिप्त व्यंजन 1 प्रकार का, ये सब हो जाता है अल्पप्राण में। ठीक है, ध्यान रखना, अल्पप्राण में टोटल 17 हो गया। ये 12, ये 4 और ये 1, 17। ठीक है, अल्पप्राण में याद रखना। अंतस्थ व्यंजन का 4 होगा, अंतस्थ व्यंजन जो तभी बताए थे। अंतस्थ व्यंजन पूरा अल्पप्राण में ही आता है। उक्षिप्त व्यंजन 2 प्रकार का है, डन और ढन। तो ये जो ड वाला है ये अल्पप्राण में आ जाता है। ठीक है, अब महाप्राण देख लो। महाप्राण में हकार निकलता है, बता दिए। ये महाप्राण का है, ये अल्पप्राण का है। तो जो 2 और 4 कुछ भी होगा, खा घा। ठीक है, तो ऐसे सब वर्ग का देख लेना, छा और झा। ठीक है, ठा ड ढा। ठीक है, तो ये सब देख लेना। जो 2 नंबर और 4 नंबर का रहेगा वो सब महाप्राण है। ये 10 होता है। फिर उष्ण व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन था, एक उष्ण व्यंजन था। तो उष्ण व्यंजन का दोनों जो है सा और हा, हकार निकल रहा है ना, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी महाप्राण में हो जाएगा, उक्षिप्त व्यंजन का ढन। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 13 महाप्राण में। इतना देख लेना, समझ लेना। ये तो बता दी फार्मूला जैसा। महाप्राण में 2 और 4 का, जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग सब बताएं, उसमें जो 2 और 4 नंबर का आएगा वो सब आएगा। उसके अलावा उष्ण व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन का ढन। ठीक है, 13 हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्र तंत्री आधार पर। ठीक है, घोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण देख ली, अलग होता है। अल्पप्राण महाप्राण अलग होता है, घोष अघोष अलग होता है। ठीक है, तो घोष अघोष हम लोग अभी देखते हैं। तो घोष अघोष में देखो, अल्पप्राण में क्या था कि हकार नहीं निकलता था, महाप्राण में हाकार निकलता था। ठीक है, लेकिन घोष में क्या होता है, झनकार उत्पन्न होता है, और अघोष में झनकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, घोष बाजा जो 15-26 जनवरी बजाते थे उसको बोलते थे घोष बजाना है। ठीक है, घोष निकालना है। तो घोष जो बाजा होता है, तो बाजा में तो झनकार से बाजा आता है ना, तो वही घोष मतलब झनकार। ठीक है, घोष मतलब झनकार नहीं होना। ठीक है, तो झनकार किस में होता है, का वर्ग में। इसका फार्मूला देख लेना कि 3 4 और 5 ये हो जाएगा अघोष। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 4 5 घोष हो जाएगा, और 1 और 2 हो जाएगा अघोष। ठीक है, जिस देख लो क ख झनकार नहीं निकला, ग घ। ठीक है, अंगा। ठीक है, अंगा हालांकि नागपुरी में नहीं होता, बार बार हम बोल रहे हैं। तो इस समय झनकार उत्पन्न हो रहा है 3 4 5। ठीक है, इसका ही फार्मूला है। 1 2 खुद से भी उच्चारण करके देखना, पहला और दूसरा जो रहेगा वो अघोष में आएगा। ठीक है, जैसे च वर्ग में देख लो, च
छ अघोष, ज, झ, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, घोष। और यहाँ तो नहीं होता है। तो ऐसे ही देख लेना, पावर तक में देख लेना, 12 ठो गिनती का आएगा, ठीक है। घोष में 12 ठो गिन के आएगा। फिर अंतस्थ व्यंजन में 4 ठो है, यार अलावा, ठीक है, ये आएगा। और ह, इसमें भी झनकार उत्पन्न होता है, ठीक है। जो उष्ण व्यंजन था उसमें क्या क्या था, उष्ण व्यंजन स और ह था ना, तो उसका ह जो है ना वो घोष में आ जाएगा, और स जो है ये अघोष में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देख लेना, पहला और दूसरा, कोई भी वर्ग का पहला दूसरा जो रहेगा वो अघोष में आएगा, तो टोटल 10 हो जाएगा। और उष्ण व्यंजन का जो स है 1 ठो, ठीक है, टोटल इसका 11 ठो हो जाएगा अघोष में। पूछ भी देता है कि अघोष केतई वर्ण अघोष के अंतर्गत आवेला, तो 11 ठो वर्ण आता है, ठीक है। अब देखो, स्वर्ण वर्ण में अल्पवर्ण महापर्ण नहीं होता। अभी तक हम लोग जितना भी व्यंजन वर्ण का ही डिस्कस किए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सब, यार अलावा, ये सब हम लोग व्यंजन का भी इस्तेमाल किए। और इसीलिए स्वर्ण वर्ण में अल्पवर्ण और महापर्ण नहीं होता है, ठीक है। इतना तक हो गया। फिर आगे क्या है देखते हैं। अच्छा, आगे ये सब है ना, कितना बैटरी बचा है, देख लो, जल्दी जल्दी से सब देख लो। क्या है, नागपुरी में बदला हुआ रूप, ठीक है। तभी हम बताए थे, क ख ग घ ङ च छ ज झ निया ट ठ ड ढ अणा, ठीक है। ईसा के बदले नागपुरी में ना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब देख लो बदला हुआ रूप। नागपुरी में हम तभी बता दिए कि आई और औ ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आई के बदले अ ई, आई इस्तेमाल करते हैं। और औ का बदले आ उ, ऐसे इस्तेमाल करके पार कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं लिखना है, औरत लिखना है, ठीक है, तो हम लोग औरत, औरत, ठीक है, या अवरत, औरत, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नागपुरी में ऐसे प्रयोग होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो और हिंदी उर्दू, ये हिंदी या उर्दू में एक और 2 अक्षर का शब्द, मतलब जैसे कोई हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, उर्दू का वर्ड सब रहता है, हिंदी का वर्ड सब रहता है, उसमें आई ऐसे औ ऐसे इस्तेमाल करता है, बता रहा, मतलब नागपुरी में ऐसे हम लोग इसका बदले लिख के पार जाते हैं। ये सब थोड़ा पेचीदा है। जैसे तभी बता दें, इस सा का प्रयोग सब प्रकार का सा में करते हैं, बताए थे। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जैसे हम लोग को 100 लिखना है, तो हम लोग अगर हम लोग को लिखना रहता सेवा में, ठीक है, तो एकार का इस्तेमाल हो रहा तो चलता है, लेकिन अगर हम लोग मान के चलो औकार का इस्तेमाल करना है 100, तो जो औकार है नागपुरी में तो इस्तेमाल नहीं होता है। हम बताए थे औकार नागपुरी में तो इस्तेमाल नहीं होता है, तो इस 100 को कैसे लिखेंगे, स व 100, ठीक है। देखो यहाँ 100 लिखा हुआ है ना, वही चीज़। मैदा, तो आई का जगह म या दा में कर दा, ठीक। तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्रिया, क्रिया रूपमन, गैलें, ठीक है, गैलें, तो ये सिंपल रूप इस्तेमाल कर देते हैं हम लोग। और जैसे री और ली, री और लिरी, इसका इर री,
जैसे री, ठीक है। तो हम लोग नागपुरी में ऐसे री का इस्तेमाल करते हैं, इसका बदले इसका इस्तेमाल करने की जगह ऐसे री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ई लिरी का तो ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है, अगर लिखने का भी रहेगा तो ऐसे लिख देंगे। और अंगा, ज्ञा और अणा का इस्तेमाल ना का रूप में हम लोग करते, कहीं भी इसका इस्तेमाल होगा, मतलब ई वर्ड सब आता है, जैसे हिंदी में आता है ना, कुछ भी बोलते बोलते में भी वर्ड सबका इस्तेमाल आता है, तो जगह ना ही लिखेंगे नागपुरी हम लोग, ठीक है। और सा का माझे और अंत, कभी देखो इस सा का कभी बीच में रहेगा ना या लास्ट में रहेगा तो खा का रूप में भी इस्तेमाल होता है, जैसे वर्षा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बरखा, ठीक है। खा का इस्तेमाल हो गया। कभी कभी पहला वर्ण, या कभी कभी जो पहला वर्ण है ना या लिखे रहेगा ना, उसको ज का रूप में इस्तेमाल करेंगे, ज, ठीक है। जैसे देखो यदि, तो जदी हो जाएगा। विवेक, विवेक, कभी कभी पहला अक्षर जो रहेगा वह से इस्तेमाल होगा ना, तो नागपुरी में हम लोग ब का इस्तेमाल करेंगे, विवेक, ठीक है। इसको 2-3 बार देखना, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। माझे और अंत, माझे मतलब बीच होता है, अंत मतलब लास्ट होता है, ठीक है। यह का अगर इस्तेमाल होता है ना, तो जैसे सियार बीच में इस्तेमाल हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिजार, ठीक है। फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं सियार, ठीक है। और सेम भी लिख सकते हैं, कभी कभी उसका इस्तेमाल होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेना, लेकिन 2-3 बार देख लेना, पूछ देगा तो। यदि कोई शब्द का पहला अक्षर या और उसका उच्चारण ज जैसे नहीं होता है, ठीक है, तो यह का देखो उच्चारण याद हो रहा है, ज जैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, याद, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण में क्या है, संयुक्त वर्ण नागपुरी में नहीं होता है, हम बताए थे पहले ही, छत्रज्ञ, ठीक है। तो इसका हम लोग कौन सा रूप लिखेंगे, छ का ई वाला छ लिख देंगे, ठीक है। छ, ये छ का बदले यही छ का इस्तेमाल होगा, ई वाला छ उच्चारण हो चाहे ई वाला छ का उच्चारण, यही छ हम लोग नागपुरी में लिखेंगे। तरह का तर लिखेंगे, ज्ञा का गे या आधा ग या, ठीक। और क्षमा जैसे क्षमा है, ठीक है। तो कैसे लिखे हम लोग, क्षमा लिखे हैं, क्षमा, ठीक है। अब देखो माझे अंत में छ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा माझे अंत में छ, मतलब जैसे पंछी, ठीक है। ये पूछ देगा कि नागपुरी में कौन सा सही है, पंछी, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। अक्षर, 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 देखो अक्षर को नागपुरी में ये माझे है ना, छ अगर बीच में रहेगा तो ख का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। और कैसे लिखते हैं हम लोग संयुक्त अक्षर में, जैसे आधा र लगा हुआ है ना, यदि जैसे आधा है, तो जैसे प्रेम को प रामे का रे म, प्रेम, प्रमोद, प्रमोद, ठीक है। कष्ट, कष्ट, देखो आधा सा को भी पूरा सा लिख दे, कष्ट, ठीक है, इससे होगा। फिर देखो उच्चारण का अन्य नियम, कखनो कखनो, कभी कभी, मतलब कखनो कखनो मतलब कभी कभी, ठीक है।
ग जो है का का रूप में इस्तेमाल होता है, क जो है गा का रूप में, ठ जो है सा का रूप में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ठगना, ठकेक नागपुरी में, हिंदी में ठगना तो नागपुरी में का ठकेक। भक्त, भगत। ठीक, बैठना, बैसेक नागपुरी में कैसे इस्तेमाल हो गया। अल्लाह, कभी कभी रा जैसा कर देते हैं, रा को कभी कभी ला जैसा करते हैं। बैल तो बैरा, बैला, बैरा। ठीक है, बादल, बदरी नागपुरी में ही सब है, नागपुरी वाला वर्ड सब है, तो ये सब देख लेना। अगर शब्द का पहला अक्षर व है, वा, तो ओ और उ का इस्तेमाल हो जाए। वहाँ तो वहाँ, उहाँ। ठीक है, वकील, वकील नागपुरी वाला ही सब है। वजन, ओजन, तोर केते ओजन हुआ थे बोलेंगे, तोर केते वजन हुआ थे नागपुरी में नहीं बोलते, तोर केते ओजन हुआ थे। ठीक है, नौकर तो न ऊ कर, नौकर या नौकर बोलते हैं नागपुरी में। ठीक है, ना को कभी कभी ला का रूप में भी लिखते हैं, जैसे नंगा, लंगा। ठीक है, नीला तो ना को अभी लाकर जैसे लिख देंगे लीला, लील। ठीक है, तो ऐसे ही उच्चारण सब होता है। ये सब देख लेना, बहुत ज़्यादा ही नहीं, समझ में आ जाएगा। स्थिर का स्थिर, स्थान का स्थान, ऐसे अस्थान ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वो पढ़ पढ़ के समझ में आ जाएगा। जैसे जाति तो जैत, नागपुरी में जैत बोलते हैं। पति का पैत, गणपति का गणपैत। ठीक है, गणपति गणपैत ऐसे बोलते हैं, नागपुरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चली, चैल, करी, कैर। ठीक है, अब देखो ये 8 पेज कहाँ से आ गया। जो हम शुरू में बताए थे क्या क्या चीज़ लिखे हैं, तो देखो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, इसका अनुसार स्वर और वन मिला के 35 ठो है। तो इसका देख लेना, स्वर आ ई उ ए ओ और अंग, इसको माना है स्वर वीरेंद्र कुमार महतो। व्यंजन 28 टो माना है। ये देख लेना, का से घ तक, च से झ तक, ट से ट ठ ड ढ तक, त से न तक, प से म तक। ठीक है, अरिया र अलावा कोई माना है, स और ह कोई माना है। टोटल मिला के इसका 28 व्यंजन हो रहा है। अब फादर पीटर शांति नौरंगी, कितना बैटरी बचा देख लेते हैं, 4%। फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, ये स्वर्ण कितना माना है, 12 स्वर माना है। देख लेना कौन कौन सा स्वर माना है, लिखा हुआ है। मतलब इसका ग्रामर किताब में हम लोग तो एक्चुअली में क्वेश्चन जब पूछता है तो हम लोग शकुंतला मिश्र के अनुसार चलेंगे, लेकिन स्पेशल इसका नाम अगर दे देता है फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार स्वर कितने होएला, तो 12 होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इस जगह हम कर देख दिए हैं। देख लेना, तो इसका अनुसार इतना स्वर है और इसका अनुसार इतना व्यंजन है। का वर्ग है पूरा, अंगा भी माना है। ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी। च वर्ग पूरा और ज्ञा को भी माना है। टा से अणा को भी माना है। इसमें हम लोग शकुंतला मिश्र के अनुसार तो इसको नहीं माने थे ना, लेकिन ये राइटर जो है पीटर शांति नौरंगी इसको भी माना है। ता वर्ग पूरा, न तक, प वर्ग को भी पूरा माना है। य र ल व को भी माना है। स ह हमारा डन डन, इसको भी माना है। ठीक है, तो अतिरिक्त 3 ठो माना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका अतिरिक्त 3 ठो मान लिया है, ये सब जो था, और ये जगह ज़्यादा मान लिया है। हम लोग 8 पढ़े थे समिति के अनुसार, वो ये शकुंतला मिश्र के अनुसार भी, लेकिन ये माना है 12 ठो। ठीक है, ये जगह हम लिख दिए हैं बहुत ज़्यादा, तो टोटल मिला कितना 45 हुआ ना।
अब देखो, श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार स्वर 10 ठो है, देख लेना। व्यंजन इतना, ये सब लिखा हुआ, ये सब स्वर है उसका अनुसार, ठीक है। और यार अलावा साहा ये सब माना है, तो टोटल इसका स्वर 10 ठो हो गया, व्यंजन 30 ठो हो गया, ठीक है। तो क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन ई स्पेशल राइटर का नाम दे के पूछेगा, तब उसका बारे में इठो बताना है। अगर इसका बारे में नहीं पूछता है, ऐसे अमूमन इसका स्वर कितना है, व्यंजन कितना है, इतना ही पूछेगा, उतना डिटेल तो अंदर नहीं पूछना चाहिए, फिर भी देख लेना पूछ दिया तो। और मेन अगर बिना नाम दिए पूछता है, स्वर नागपुरी में स्वर कितने होएला, तो 8, ठीक है, जो शुरू में हम बताएं, ठीक है। तो राइटर सबका अनुसार अगर पूछता है तब उतना हो। हाँ, अब देखो जो पीछे हम बताएं, अगर स्वर 8 शकुंतला मिश्र के अनुसार पूछे या नॉर्मल पूछे, स्वर कितना प्रकार का होता, तो 8, और व्यंजन कितना 30, ठीक है, टोटल मिला के 38। अगर नाम नहीं दिया रहे तो इसी को मानना है, ठीक है। अगर नाम दे देता है किसी का, इसका नाम दे देता है, तो इसका अनुसार मानना है। तो इसका अनुसार कितना है, स्वर 7 है, व्यंजन 28, ठीक है, इसीलिए सब लिखे हैं। तो टोटल स्वर और व्यंजन कितना हो जाएगा, 35, ई राइटर के अनुसार। ई राइटर के अनुसार नहीं लिखे हैं, ई राइटर के अनुसार 10 स्वर, व्यंजन 30, 40 टोटल हुआ। या पीटर शांति नवरंगी के अनुसार 12 स्वर, व्यंजन 33, तो 45 हो गया, ठीक है। अभी बता रहे कि नाम नहीं दिए रहे या शकुंतला मिश्र के अनुसार पूछे तो ई वाला को बताना है। अगर किसी के स्पेशल नाम देता, श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार बोलेगा, ठीक है, तब ई वाला को बताना है, ठीक है। मतलब जो राइटर का अगर नाम पूछ देगा तो राइटर के अनुसार बताना, अगर कोई राइटर का नाम नहीं दिया रहेगा तो इसी को बताना, ठीक है। वीडियो ख़त्म करते हैं, बैटरी भी ख़त्म हो गया।